दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कर्म छुपता नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे वो वैसा ही फल भोगेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं और आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप गलत फहमी में हैं। एक अलौकिक शक्ति है जो सब देख रही है। उसकी नज़र हमेशा आप पर बनी है कि आपने कैसा कर्म किया है या कैसा कर्म कर रहे हैं। इसलिए उससे डरिए और अच्छा कर्म करिए, क्योंकि अच्छा कर्म करने से आपको अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होगा। आपने पिछले जन्म में जैसा कर्म किया है इस जन्म में उसका फल भोग रहे हैं, और इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं हो सकता है उसको अभी भोगना पड़े, नहीं तो फिर अगले जन्म में तो भोगना तय ही है। इसलिए यह मानकर मत चलें कि हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल भोगेंगे, और हो सकता है ये कर्म का फल आपको इसी जन्म में मिल जाए और नहीं तो अगले जन्म में तो मिलना ही मिलना, ये तय है। आप मानिए या न मानिए, ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों, एक सेठ और एक किसान की कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था और उसके साथ केवल उसकी पत्नी थी, उसके पुत्र नहीं थे। एक बार किसान अपना अनाज बेचने के लिए किसी दूसरे शहर में गया। जब वह बेच करके वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने मिलकर उसको लूट लिया। उसका सारा धन लूट कर डाकू भाग गए। अब किसी नए अनजान शहर में बड़ी मुश्किल होती है, वही मुश्किल किसान को पड़ी। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं। इस अनजान शहर में उसकी सहायता कोई करने वाला नहीं था। इसी बीच वो देखता है कि एक आश्रम दिखाई देता है और वहाँ पर कुछ संत महाराज जो है लोगों को उपदेश दे रहे थे। तो वहाँ पहुँचता है और वह भी बैठ करके उपदेश सुनने लगता है। वह सोचता है कि महात्मा को अपनी बात बताऊं, अपनी समस्या बताऊं, शायद वो हमारी सहायता करें। फिर कुछ देर बाद वो महात्मा के पास पहुंचता है और उनको पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और अब वो क्या करे। वो महात्मा से कहता है कि हमारी सहायता करें। मैं अपनी पत्नी को गिरवी रखना चाहता हूं और उसके बदले से मैं अपनी पत्नी को गिरवी रखकर कुछ पैसे चाहता हूं और व्यवसाय करना चाहता हूं, और बाद में फिर मैं अपनी पत्नी को छुड़ा लूँगा। तो संत महात्मा सिद्ध पुरुष थे, विख्यात थे। उन्होंने एक सेठ को बुलाया और सारी बातें बताई। सेठ तैयार हो गया और उसकी पत्नी को उसने रख लिया और बदले में उसको पैसे दिया। किसान ने कहा, सेठ जी, कुछ समय के पश्चात मैं आऊँगा और आपका सारा ब्याज सहित पैसा चुकता करके अपनी पत्नी को ले जाऊँगा। उस पैसे से किसान ने व्यापार करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में वो एक अच्छा व्यापारी बन गया। वह गांव से अनाज खरीदता था और शहर में ले जाकर अच्छे दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता था, और इस तरह उसके पास काफ़ी जब पैसे हो गए तो वह वापस लौटा और सीधे सेठ के नगर में पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने पैसे ले लीजिए पूरे ब्याज सहित और हमारी पत्नी को लौटा दिए। सेठ ने कहा, बड़े दुख की बात है, तुम्हारी पत्नी तो 3 महीने पहले ही मर चुकी है। अब मैं कैसे उसको वापस कर सकता हूँ। यह सुन करके किसान को बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने संभालते हुए कहा कि सेठ जी, कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर पत्नी हमारे साथ रहती तब भी वो मर ही जाती, क्योंकि जब जिसका टाइम पूरा हो जाता है तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने पैसे ले लीजिए। सेठ कहा, नहीं, मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ, जब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है तो मैं पैसे नहीं लूँगा। फिलहाल सेठ ने पैसे नहीं लिए। किसान फिर उसी कुटिया में पहुँचा और वहीं पर जो संत महात्मा थे उपदेश दे रहे थे, वहीं पर बैठकर उनका उपदेश सुनने लगा। जब प्रवचन समाप्त हो गया तब किसान जो है महात्मा जी के पास पहुंचता है। महात्मा जी उसको पहचान लेते हैं और जब वह पूरी बात बताता है तो महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी पत्नी जिंदा है।
सेठ तुमसे झूठ बोल रहा है, या तो किसी दूसरी जगह उसको भेज दिया है और या तो कहीं छुपा के रखा है। ऐसा काम करो कि तुम यहाँ के राजा के पास जाओ, वो बहुत प्रसिद्ध राजा है, न्यायप्रिय हैं और वो तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। संत की बात सुनकर किसान राजमहल पहुंचा और राजा से न्याय की मांग करने लगा। राजा ने किसान की बात सुनी और सेठ को बुलवाया। तो राजा ने पूछा कि सेठ तुमने जो है इनकी पत्नी को गिरवी पर रखा था? तो सेठ ने कहा, जी महाराज, हमने इनकी पत्नी को गिरवी पर रखा था और इनकी उसके बदले इनको मैंने कुछ पैसे दिए थे, लेकिन हम क्या करें, अब इनकी पत्नी जो है मर चुकी हैं, तो हम कहाँ से वापस ले आए? तो राजा ने पूछा, क्या प्रमाण है कि इनकी पत्नी मर गई है? कुछ तो बात, कोई तो होगा प्रमाण। तो कहा, हाँ प्रमाण है महाराज, जो वैद्य जिससे मैं दवा कराता था वो भी बताएंगे और इनकी अर्थी को, इनकी पत्नी की अर्थी को जो लोग ले गए थे वो भी प्रमाण है। यह बात सुनकर राजा ने कहा, देखो किसान भाई, अब आपकी पत्नी मर चुकी है तो सेठ कहाँ से ले आएगा? और इस तरह समझा बुझा करके राजा ने किसान को वापस भेज दिया। किसान फिर महात्मा के पास पहुंचता है और सारी बात उनको बताता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि इतना अविवेकशील राजा तो हमने नहीं देखा। एक काम करो, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि वह 4 घंटे के लिए अपनी गद्दी छोड़ दें और हमें 4 घंटे के लिए राजगद्दी पर बैठने का आदेश दें, जिससे हम न्याय कर सकें। किसान राजा के पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है। तो राजा तैयार हो जाते हैं और संत महात्मा को 4 घंटे के लिए राज सिंहासन पर बैठने का आदेश देते हैं। इस प्रकार संत महात्मा उस सिंहासन पर बैठते हैं और अपना न्याय शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वह सेठ को बुलाते हैं। सेठ से प्रश्न पूछते हैं कि सेठ, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इनकी पत्नी मर गई? तुमने किससे इनकी दवा कराई थी? तो सेठ ने कहा कि एक वैद्य है, तो वैद्य को दरबार में हाजिर कराया जाता है। वैद्य से संत ने पूछा कि जब तुमने इनकी दवा की थी तो तुम इनके घर गए थे या किसान की पत्नी तुम्हारे यहाँ आती थी? वैद्य ने कहा, नहीं महाराज, मैं किसी के घर नहीं जाता था, सेठ जी आते थे और हम उनको दवा दे देते थे। तो राजा ने कहा, जो संत महाराज थे जो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बताओ, तो कैसे पता चले कि जो तुम दवा देते थे वो किसान की पत्नी की ही देते थे? अब तो वो घबरा गया वैद्य, उसने कहा कि ये तो हमको नहीं पता। तो संत ने कहा, तो ऐसे तो तुम किसी को कुछ भी दवा दे सकते हो, किसी को जहर भी दे सकते हो सकता है तुमने जहर दिया हो और उसी को खाने से किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। यह बात सुनकर वैद्य जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। तो सही सही बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। और दंड तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुमने मरीज को बिना देखे दवा दी है, इसलिए तुम्हें 50 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। फिर वो वैद्य आकर, नहीं महाराज, हमको कुछ नहीं पता है, सेठ जी ने ये बात कहने के लिए मुझको पैसे दिए थे, हमको नहीं पता, हमें कोई किसी को दवा नहीं दी। इस पर संत ने कहा कि इसको 50 कोड़े मारो क्योंकि इसने बहुत गलत कार्य किया है। जैसे ही कोड़े पड़ने लगे पूरा राजमहल में सन्नाटा छा गया, कोलाहल मच गया। उसके बाद सेठ ने कहा, उसके बाद राजा ने कहा, सेठ जी अब तुम ये बताओ कौन है वो तुम्हारे प्रमाण देने वाले जिन्होंने किसान की पत्नी की लाश जलाई थी, उनको उपस्थित किया जाए। फिर उनसे पूछा गया, तुम लोगों ने जब लाश को जलाया होगा तो पहले स्नान कराया होगा लाश को, फिर अर्थी पर रखा होगा, तो क्या तुमने चेहरा देखा था? उन चारों ने कहा, नहीं महाराज, हमको नहीं पता, हम तो बस आए और जला दिए। तो फिर राजा ने कहा, जो संत बने थे, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने किसी को भी तुम लोग जला सकते हो, आदमी जिंदा था या मरा हुआ ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है उसने जहर खाया हो, आज मरा हो और तुमने उसको फूंक दिया हो। किसको फूंका ये भी नहीं पता है। इनको भी 100 कोड़े
मारने का हुक्म दिया जाए। अब तो सेठ की हालत खराब हो गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। तब जो है संत ने सेठ से कहा, सेठ अब सही सही बताओ, नहीं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तुम या तो इसकी पत्नी को दरबार में उपस्थित करो, नहीं तो तुम्हें आजीवन मृत्यु दंड दिया जाएगा। सेठ घबरा गया, उसने अपने परिचितों को घर भेजा और किसान की पत्नी को दरबार में उपस्थित किया गया। संत ने किसान की पत्नी को किसान के हाथों सुपुर्द किया और सेठ को दंड दिया गया 5 साल का कारावास का। उसके बाद राजा ने संत से कहा, हे संत महाराज, अब हमको पता चल गया है कि न्याय कैसे किया जाता है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तब संत ने कहा, हे राजन, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। हमेशा इस बात को रखना और सभी लोगों को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि स्त्री को 3 जगह कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी पत्नी बीमार हो गई हो तो कभी भी उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विवाह के वक्त आपने जो वचन लिया था उसका पूर्ण पालन करना चाहिए। दूसरा, किसी भी पराये व्यक्ति के साथ अपनी स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज का समय बहुत खराब है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और तीसरा, कभी भी अपनी पत्नी को गिरवी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, सेठ ने जो कर्म किया उसको उसका फल मिला। वो छुपाता गया लेकिन अंततः उसे फल मिला। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।